नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नदीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा अम्मा बअदु फ़क़द रवा सय्यिदुना जाबिर इब्न अब्दिल्लाह इब्न हराम अल अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अआज़नल्लाहु मिनज़ ज़लालाति वल जहालाति वल खुज़ाबलाति व मा क़र्रबना इला शर आमीन या रब्बल आलमीन। क़ाल अल इमाम शेखुल इस्लामी मुहम्मद इब्न अब्दुल वहाब इब्न सुलेमान अत-तमीमी अन-नजदी रहमहुल्लाह फ़ी किताबिही अल मुसम्मा बिकिताब अत-तौहीद अल्लज़ी हुवा हक़्क़ुल्लाहि अलल अबीद। हम्द व सना के बाद अर्ज़ है कि किताब अत-तौहीद, तौहीद सिखाने वाली ये किताब जो हर इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। इस इल्म का सीखना इंसान के लिए मुफीद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको सिखाए और इससे हमें फ़ायदा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता करे। मुअज़्ज़ज़ हज़रात, ये किताब बाबों में बटी है और इसमें अहादीस मज़कूर हैं। इन अहादीस को इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने सनदों के बग़ैर ज़िक्र की है, जिनकी सनदें ढूँढने से मिलेंगी। सनद के साथ जब हदीस आती है तो इंसान को उस पर एतमाद होता है, और जो बिला सनद के है वो चीज़ बिला सनद के है, ला एतमाद अलैह वला इब्रत बिह। चुनांचे इन्होंने उन्वान बांधा, जिसने ज़माने को गाली दी उसने तहक़ीक़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को ईज़ा रसानी की, तकलीफ़ पहुँचाई, ज़क पहुँचाई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इज़्ज़त करनी चाहिए और उसको गाली देने से गुरेज़ करना चाहिए। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूँ इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व क़ालू मा हिय इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर व मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन इनहुम इल्ला यज़ुन्नून। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद किया, लोग कहते हैं दुनिया में, हमारे भी अतराफ़ अकनाफ़ रहने वाले कहते हैं, आप सुने होंगे, क्या कहते हैं कि हमारी एक ही ज़िंदगी है, वो दुनियावी ज़िंदगी है, आगे कोई ज़िंदगी नहीं है, जिएंगे मरेंगे, हमें हलाक करने वाली कोई और चीज़ नहीं है सिवाय ज़माने के। तो ये इल्म बेबुनियाद है, बुनियाद इसकी जो है ढाई हुई है। ऐसा इल्म लोग रखते हैं और उनका यही यकीन है, उनको अल्लाह ने इल्म दी मगर वो जो है अंधे बन गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को बीना
करे। हमें जो है अल्हम्दुलिल्लाह बसीरत और बसारत की ज़रूरत है। अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून, ये उनके गुमान की बात है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फ़रमाया। इसकी तफ़सीर में अल्लामा इस्माईल इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने उनकी अपनी शाहकार तसनीफ़ तफ़सीर में इरशाद फ़रमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत अज़ीमा में ख़बर दे रहे हैं कि कुफ़ार ज़माने के साथ चलते हैं, दहरिए हैं, और उनके साथ मुशरिकीन अरब भी जो है आखिरत से रूगर्दानी करते हैं, आखिरत को इनकार करते हैं। तो ये जो है इनका ज़ाम है। तो वो लोग कहते हैं कि कोई जो है अल्लाह नहीं है, ज़माना नहीं है, और जो है ज़माने को ईजाद करना नहीं है, बल्कि जो है यह बग़ैर तरतीब के जो है दुनिया चल रही है। ये ही दुनिया है हमारी, हम जिएंगे, हम मरेंगे, हमारी मर्ज़ी है, किसी का कंट्रोल नहीं है, कोई हमारा जो है पासदान नहीं है। जीते हैं, मरते हैं, हमें जिलाने और मारने वाली चीज़ ज़माना है। अल्लाह महफूज रखे। ये जो है दहरियों के ख़यालात हैं, इनको अल्लाह पर यकीन नहीं है। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कुदरत इलाही और अल्लाह की मशीयत के बग़ैर पैदा हुई। आदमी जो है ज़िंदा होता है, अल्लाह ज़िंदा करता है, मुर्दों से ज़िंदा बनाया, माँ के पेट से आदमी को पैदा किया, फिर वो पैदा होने के बाद जो है इंसान जीता मरता है। तो ये सब जो है अल्लाह की मर्ज़ी है, उसी पर जो है अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। ये हमारा यकीन है, यही इब्तिदा है और इसी की इंतहा है। चुनांचे दुनिया को इनकार करने वाले, ठुकराने वाले, फ़लसफ़ी, दहरिए, ज़माने को मानने वाले यकीन रखते हैं कि पूरे 36,000 बरस में ज़माना रूनुमा होता है। 30 पर 6 बरस इंसान जो है रूनुमा होता है, दुनिया पैदा होती है, दुनिया की तजदीद होती है, रिन्यू होता है। और उन लोगों ने ये यकीन किया कि ये ज़माना इस तरीक़े से हर 36,000 बरस में एक बार ईजाद होना, पैदा होना, और इसी तरह जो है ख़ुद ब खुद चलता रहता है। इनके पीछे कोई मुरत्तिब नहीं है, कोई तरतीब देने वाला नहीं है। तो उन लोगों ने माक़ूल चीज़ को बईद समझा। अल्लाह ने दुनिया को पैदा की, इसको बईद समझा, और जो चीज़ मनक़ूल है, दुनिया वाले नक़ल करते हैं, उसकी तकज़ीब की। तो इन्होंने अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक काम किया। इसीलिए उन लोगों ने कहा कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व मा युहलिकुना इल्ला दहरु, हमें हलाक नहीं करेगी कोई चीज़ सिवाय ज़माने के। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में इरशाद किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर व मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्मिन इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून, इसका उन्हें इल्म नहीं है, इसकी उन्हें दानाई नहीं है, फिरासत नहीं है, और वही लोग हैं जो गुमान करते हैं, गुमान की राह में जो है चीज़ों को चलाते हैं। तो ये वहम वाले लोग हैं और ख़यालात के पीछे भागते रहते हैं। अब रही हदीस, जिसको जो है रिवायत की साहिबा अस्सही। साहिबा अस्सही से मुराद कौन है जनाब? साहिबा तस्निया को कहते हैं अरबी ज़ुबान में दो, अस्सही, हाँ, अय्वा। इमाम अबू अब्दिल्लाह
मुहम्मद इब्न इस्माईल इब्न इब्राहीम इब्न बर्ज़बह अल-जुअफ़ी अल-बुखारी, और दूसरे जो है उनके तिलमीज़ वफ़ी हज़रत इमाम बुखारी के मुस्लिम इब्न हज्जाज अल-कुशैरी अन-नैसाबूरी, ये दोनों साहिब सही हैं साहब माशा अल्लाह। तो ये साहिबा सहीह कौन है? हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह है और हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हैं। और उसके बाद जिनका दर्जा जो है सिहाह में कम है, उसके बाद किसका दर्जा है? ये नहीं, अबू दाऊद सुलेमान इब्न अशअस अस-सजिस्तानी, और उसके बाद जो है इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह मोहम्मद इब्न ईसा बिन सौरा अत-तिरमिज़ी, और उसके बाद इमाम नसाई रहमहुल्लाह, और छठे आदमी हैं इमाम इब्न माजा। छठे आदमी के बारे में इख्तिलाफ है, मगर जो है राजिह राय है कि इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह हैं। इन लोगों की रिवायत इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमहुल्लाह ने यहाँ ज़िक्र की, जो हज़रत सुफियान इब्न उयैना, ये अमीर अल-मोमिनीन फ़िल हदीस कहलाते हैं। हदीस में ये अमीर अल-मोमिनीन हैं, और ऐसे ही नाम वाले एक और शख्स हैं, उनको भी अमीर अल-मोमिनीन कहा गया। कौन है साहब? सुफियान इब्न सौरी, सुफियान अस-सौरी, ये भी जो है हाफिज़ हदीस हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह से रिवायत की, मोहम्मद इब्न मुस्लिम इब्न शिहाब, और उन्होंने हज़रत सय्यदुत ताबिईन सईद इब्न मुसय्यब रहमहुल्लाह से रिवायत ज़िक्र की है। और उन्होंने अपने रिश्तेदार मुक्सिर फिर रिवाया हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये हदीस क़ुदसी है साहब, यक़ूलुल्लाहु ताला, अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, युज़ीनी इब्नु आदम यसुब्बुद्दहर व अनद्दहर, आदम का बच्चा मुझे सख्त तकलीफ़ देता है, ज़क पहुंचाता है, क्योंकि वो ज़माने को गाली देता है। ज़माना मैं हूँ, अल्लाह है ना साहब ज़माने को पैदा करने वाला, ज़माने को उलट पलट करने वाला, कभी दिन कभी रात, कभी दोनों लंबे होते हैं कभी मुख्तसर होते हैं, ये सारा तसर्रुफ़ अल्लाह के हाथ में है। जिस तरह हमारा दिल अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है, इसी तरीक़े से सूरज चाँद भी जो है अल्लाह की उंगलियों के दरमियान है। इस कुदरत पे हमारा ईमान होना चाहिए और इसको मानना चाहिए। बियदिल अम्र, मेरे हाथ में जो है पूरा बागडोर है। वक़ल्लिबुल लैल वन नहारा, मैं दिन और रात को जिधर चाहे पलटाता हूँ, घुमाता हूँ। और एक रिवायत में मज़कूर है, ला तसुब्बुद्दहर फ़इन्नी अनद्दहर, ज़माने को गाली न दिया करो क्योंकि ज़माना मैं हूँ। ज़माने की गाली देखने से मुराद आप लोग फरमाइए, कोई बात समझ में आती है? राहु कालम, शुभ कालम, कैलेंडरों में ही लिखा रहता है। आषाढ़ मासम, पौर्णमी, ये सब चीज़ें जो हैं, यमगंडम, गंड कौन है? कहाँ है गंड? दुनिया ने जो है ईजाद कर ली, कोई गंड नहीं है। अल्लाह सारी मुसीबतों को दूर करने वाला है। कोई अंधेरा अल्लाह को छुपा नहीं सकती, और अल्लाह के मावरा कोई अंधेरी चीज़ नहीं है, सब खुला खुला है। अयारा छे बयां,
अयारा चे बयां, आया का बयान क्या हो, तो हर चीज़ वाज़ेह है साहब। तो अल्लाह पर हमारा ईमान होना चाहिए, इन चीज़ों पर ईमान नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इब्ने आदम ये न कह रहे या खैबत दहर, अरे रे रे क्या मुसीबत भाई, क्या बुरा वक्त आया। बैठो मियाँ, दुल्हा निकल गए, सारे लोग निकल गए, भाई राहु कालम आ गया, अब शादी नहीं हो रही है। दुल्हा मियाँ को जाना है, हवाई जहाज़ का वक्त करीब है, बिठा दिया, फलां वक्त तक शुभ कालम नहीं है, शुभ घड़ियाँ नहीं हैं, अशुभ हैं। तो देखिए सब कितना नुकसान इंसान का है। अरे मियाँ अल्लाह के हाथ में है सब कुछ, तो अल्लाह पे भरोसा होना चाहिए, किसी और पे भरोसा नहीं होना चाहिए। अल्लाह ने कहा फ़इन्नी अनद दहरु, बेशक मैं ही ज़माना हूँ, उर्सुलुल लैल वन नहार, रात और दिन को जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह फैलाता हूँ, हाँ, उसको जो है दुनिया में आम करता हूँ। फ़इन शीत ख़बस्तुहुमा, अगर मैं चाहूँ ज़माने को पकड़ लूँगा। ये सारी कुदरत अल्लाह की है, तभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है। वरना दुनिया वालों की तरह हर छोटी बड़ी चीज़ से जो है आदमी को डरना पड़ेगा। हवा में अगर पत्ता चलता है तो आदमी डर जाता है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सांप भी इंसान के सामने आता है, मशीयत यज़दानी काटने की नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत जाने की है। कोई सांप, कोई अजदा, कोई शेर, कोई पिलंग कहीं जा नहीं सकता। हर बीशा गुमान मबुर कि शायद पिलंग खुफ्ता बाशत, फ़ारसी ज़ुबान का शेर है। हर जंगल के बारे में ये गुमान न करो, हो सकता है कि चीता वहाँ सोया हुआ हो। तो ये है साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह कारस्तानी है, दुनिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन बुरी बातों से बचाए। क़ाल फ़ी शरह सुन्ना, इमाम बग़वी रहमहुल्लाह की एक किताब है शरह सुन्ना, ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस किताब में एक हदीस है जो मुत्तफ़क़ अलैह है। मुत्तफ़क़ अलैह हदीस बार बार गुज़रती है, आप लोगों को शायद मालूम होगी। कौन सी हदीस है मुत्तफ़क़ अलैह? जिस हदीस की रिवायत पर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह और उनके शागिर्द इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह दोनों इत्तिफ़ाक़ करते हैं, उसको मुत्तफ़क़ अलैह कहा जाता है कि इन दोनों के सही होने पर इन दोनों इमामों ने इत्तिफ़ाक़ कर लिया, तो उसको मुत्तफ़क़ अलैह हदीस कहा जाता है। तो उन्होंने रिवायत की है हज़रत मामर के तरीक़े से, बहुत सारे उसके वजूहात हैं, बहुत सारे असानीद हैं। एक हदीस के मुख्तलिफ़ असानीद होते हैं, जितने ज़्यादा असानीद होते हैं दर्जे हदीस में उतनी तक़वियत आती है और माशा अल्लाह जो है वो हदीस उतनी कवी कहलाती है। तो इसीलिए जो है ये किताबों के दर्जे मुकर्रर हुए। सही बुखारी, सही मुस्लिम, इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के बारे में मशहूर है कि वो हदीस सुनने के लिए हज़ारों किलोमीटर की मसाफ़त तय करते थे। जब वहाँ पहुँचते, धूप में, हवा में, तकलीफ़ में, अगर उन्हें ये मालूम होता कि ये मुहद्दिस आदमी एतबार वाला नहीं है, ला एतबार है, सिक़ा नहीं है, तो वहाँ से वापस हो जाते, मेरा सफ़र बेकार होगा नहीं। हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह बग़दाद एक मरतबा तशरीफ़ लाए। बग़दाद के लोगों ने आपका इम्तिहान लेना चाहा, तो उन्होंने क्या किया, तकरीबन 100 हदीसें चुनी और 100 हदीसों में से एक हदीस की सनद दूसरी हदीस के साथ लगाया, दूसरी हदीस का मतन
इसके साथ लगाया और इनसे पूछा। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने सारी जो है 100 हदीसें सुन ली। सुनने के बाद कहा, अब देखो पहली जो हदीस तुमने बोली उसकी ये सनद है और उसका ये मतन है। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया अल्लाह ने जो है। वो जो है जहन और वो क़ुव्वत याद आपको अल्लाह ने दी थी। अल्लाह जो है हमें याद रखे। क्या सुस्ती काहिली है? सुस्ती काहिली है कि इंसान करना नहीं चाहता, हाँ? या जो है बेपरवाही है, इहमाल है? अल्लाह इस इहमाल से हमें महफूज रखे। चुनांचे ये जो है मुख्तलिफ़ वजूहात से, मुख्तलिफ़ असानीद से ये हदीस मरवी है। हज़रत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के शागिर्द इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के शागिर्द इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह में क्या तौसीक़ और क्या पकड़ थी मालूम? आपके पास कोई हदीस आती तो आप उस हदीस को जो है खूब छानबीन करते। छानबीन करने के बाद आप जो है सही में उसको दर्ज करते थे और बार बार तलाश करते थे। ज़िंदगियाँ फ़ना हो जाती मगर इल्म ख़त्म नहीं होता। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह एक दिन हदीस तलाश करते रहे। रात भर जो है तलब इल्म में आपने बेदारी के साथ ढूंढा और सोया नहीं, नींद को क़ुर्बान कर दिया। बड़े बड़े उलमा जिन्होंने इल्म हासिल की उन्होंने रातों की नींदें हराम कर ली। मन तलबल उला सहरल लयालिया, इसीलिए कहा गया जिसने बुलंदी चाही वो रातों की नींद जगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अइम्मा दीन भी ऐसे थे। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह हदीस तलाश कर रहे थे। आपके पास खजूर की टोकरी रखी हुई थी, एक एक खजूर खाते थे, हदीस तलाश करते जाते थे। हत्ता के सुबह हो गई, हदीस मिल गई और अल्लाह ने आपको बुला लिया। यल्ला ताल, आइए आइए। ये चीज़ जी 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 ऐसी जो है अल्हम्दुलिल्लाह जुस्तजू होती थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी हमें तौफीक अता फरमाए। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ये भी देखिए किस लगन और मेहनत के हैं सहाबी। इन्होंने जो है खैबर के बाद इस्लाम कबूल किया। आपके और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के दरमियान सिर्फ 3 साल का अरसा रहा। तो आपने जब से इस्लाम कबूल कर लिया सारी चीज़ों को आपने क़ुर्बान कर दिया, छोड़ दिया। 24 घंटे दीन के पीछे लगे रहते थे, हदीस याद करते रहते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे जाते रहते थे और कोई काम नहीं, कोई मसरूफ़ियत नहीं सिवाय हदीस तलाश करने की। एक मर्तबा जो है आप हदीस ढूंढते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ गए और भूख इस कदर होती थी कि लोग लिखते हैं कि ज़मीन से चिमट जाते थे, क्योंकि भूख से जो है उठा नहीं जाता था, पेट को कस लेते थे, दबा लेते थे। इंसान का तजुर्बा है कि किसी को भूख अगर लगे तो आदमी जो है पेट को पकड़ ले और सोता रहे। हाँ, ये तजुर्बा है, ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जी, पेट को पत्थर, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर बांधे जंगे खंदक में। तो सब ने पत्थर दिखाए तो सबसे ज़्यादा पत्थर हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थे, ऐसे थे। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो कहते हैं कि जाने वाले लोग इस कदर कि आपको खुंदल के जाते थे, भूख से जो है आपको जान कनी की हालत होती मगर आप जो है बाहोश ना होते थे। ये हैं। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल में
अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। एक प्याली दूध की तोहफ़े में आई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारका में। तो जो है हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो दूध दूसरों को देना शुरू किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जी भर आया, सांस लिया, लंबी सांस ली, कहा कि यार आज माशा अल्लाह हज़ हमारा नसीबा बड़ा अच्छा है, दूध हमें मिलेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिलाया, महफ़िल में जितने अशख़ास थे सबको पिलाया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हर मर्तबा कह रहे हैं कि मेरी बारी आएगी। सबको देने के बाद कहा कि दो हज़रत अबू हुरैरा। तो अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितने दिनों के भूखे थे, आपने अल्हम्दुलिल्लाह पी ली, खूब पी, डट के पिया। उसके बाद भी उसमें दूध उतना ही रह गया साहब जितना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिये में आया। माशाअल्लाह ऐसे हमारे रसूल हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें हमारे पास भेजा। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के तलब इल्म का ये हाल है। तो लोग कहते हैं, माना ये है कि अरब हजरात के यहाँ जो है ज़माने को बुरा भला कहना एक शान है और उसको गाली देना, इंसान के साथ कोई सख्तियाँ आती हैं तो सख्तियाँ झेलने के बजाय ज़माने को गाली देते हैं और ज़माने को जो चीज़ें दरपेश होती हैं तो लोग उन मुसीबतों और तकलीफ़ों को काबिले ज़म समझते हैं, बुराई के काबिल समझते हैं। चुनांचे कहते हैं असाबतहुम क़वारिउद्दहर व अबादहुमुद्दहर। वो लोग ज़माने को गाली देते हैं, कहते हैं मुसीबतें उनको पहुंची, वो मुसीबत से दो चार हो गए, ज़माने ने उन्हें तबाह व बर्बाद कर दिया। अगर वो ज़माने की तरफ कोई चीज़ को मंसूब करते हैं, कोई सख्ती को उधर निस्बत लगाते हैं, तो ये जो है असल चीज़ किसके लिए? अल्लाह को गाली देना है साहब। चीज़ पहुंचती है अल्लाह को गाली देना है। सारी कायनात रब की है, कोई ज़र्रा ऐसा नहीं है किसी ने बनाया हो, किसी के तसर्रुफ़ में हो। इंसान अल्लाह के तसर्रुफ़ में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियार में है। इसीलिए ज़माने को गाली नहीं देना चाहिए। ज़माने से जो है मसलन गालियाँ मतलब कैसे गालियाँ दे? क्या वक्त आया रे, काम ही नहीं बन रहा है, सारे काम सारे प्लान चौपट हो गए। ये जो है लोग कहते हैं हाँ ये पूरे गुजरात यहाँ बहुत ख़राब है रे। तो जो है कौन ख़राब है साहब? अल्लाह रब्बुल आलमीन के तसर्रुफ़ में है। ज़माना पूरी अल्लाह की मखलूक है, तो अल्लाह ताला गाली मत दो, बुरा मत बोलो। फिर सहीह अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला युदीनी इब्नु आदम यसुब्बुद्दहर व अनद्दहरु वक़ल्लिबुल लैल वन्नहार व फ़ी रिवायतिन ला तसुब्बुद्दहर फ़इन्नल्लाह हुवद्दहरु। फिर सहीह में वारिद है। अभी बताया गया कि सहीह मुतलक कहा जाए तो उससे मुराद क्या है? सही बुखारी और सही मुस्लिम मुराद लिए जाते हैं। उसमें ये हदीस वारिद है। ये देखिए, ये है ना हदीस ज़िक्र करने का तरीक़ा है, दस्तूर है कि इंसान जो है उसकी सनद पहले बता के फिर हदीस बताता है। ऐसा नहीं कि जो हदीस पे हदीस बयान किए जा रहे हैं। दिमिश्क का एक वाक़या जो है लिखा हुआ है कि हज़रत इमाम यहया इब्न मईन और अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल रहमहुल्लाह एक दिन जो है
दिमिश्क में या बगदाद में मगरिब की नमाज अदा किए। अदा करने के बाद जो है तकरीर हुई, दोनों बैठ के तकरीर सुने। देखा कि बहुत सी मौजू हदीसें बयान की जा रही हैं, घड़ी जा रही हैं, सुनते जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि हद्दसनी यहया इब्न मईन, मुझे यहया इब्न मईन रहमहुल्लाह ने हदीस बयान की, और दूसरा कह रहा है कि मुझे इमाम अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल रहमहुल्लाह ने बयान की। तो उन्होंने कहा कि ये आदमी तुमको कहाँ मिला, कहाँ इसको देखे, और दूसरों से भी उन्होंने कहा, और आखिर में जाकर जो है उन्होंने मुसाफा किया। उस आदमी ने बड़ी खुश फ़हमी से जो है मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया और कहा, यार ये हज़रत यही इब्न मईन रहमहुल्लाह है और मैं अहमद बिन मोहम्मद बिन हम्बल, हमसे आपकी कहाँ मुलाकात हुई भाई, कब मिले हम, कब सुने? अब झूठ के जो है पैर नहीं होते बोलते, मगर झूठे लोग जो है उसके जो है रिवायतें गढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा ओ ऐसा है। अब मालूम हुआ कि यहया इब्न मईन और अहमद बिन हम्बल रहमहुमुल्लाह दोनों परले दर्जे के जो है बेवकूफ़ हैं। मियाँ दुनिया में क्या आप ही यहया इब्न मईन हैं? क्या आप ही अहमद बिन हम्बल हैं? और जाओ ऐसे बहुत सारे, चलो रास्ता नापो, कहाँ है हमसे मुकाबला करने के लिए, बोलने के लिए। तो ये है साहब, जिस आदमी को जो अल्लाह का डर ना हो, खौफ ना हो, वो ज़माने को गाली देता है, सारे आलम को जो है गाली देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें महफूज रखे। और उसके बाद सही बुखारी और सही मुस्लिम या उन दोनों में से किसी एक की ये रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, ज़माने को बनी आदम गाली देते हैं और मैं ज़माना हूँ, मेरे हाथों मेरे कब्ज़े में रात और दिन है। इसको जो है सही बुखारी में भी रिवायत है या सही मुस्लिम में है। हज़रत मोहम्मद इब्न इसहाक़ बहुत बड़े रावी हैं, वो उन्होंने हज़रत अला बिन अब्दुर्रहमान और उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह से रिवायत की, और उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, इस्तक़रस्तु अब्दी फ़लम युअतिनी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं, मेरे बंदे से मैंने कर्ज़ तलब की, कर्ज़ मांगा, उसने नहीं दिया। अब वयसुब्बुनी अब्दी, और मेरा बंदा मुझे गाली देता है, कहता है, वाह दहरा, क्या मुसीबत रे, क्या वक्त आया रे। तो ये जो है ज़माने को गाली देना है, ज़माने को गाली देना, मुझको गाली देना है। मैंने मेरे बंदे से जो है कर्ज़ तलब की, उसने नहीं दिया। तो इंसान बोलता है, कब आया अल्लाह तू, कब मैं नहीं दिया? क्या मेरा फ़लाँ बंदा आपसे आकर मांगा नहीं, आपने धुतकार दिया, इनकार कर दिया, दिया होता तो मुझे दिया होता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हमदर्दी और मेहरबानी और मोहब्बत इस कदर है। हदीस में है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है पैदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन को 100 मावों की मोहब्बत है साहब। एक रहमत का एक जुज़ दुनिया में नाजिल किया। उस एक जुज़ के बदले में लोग आपस में एक दूसरे से इस कदर जो है मोहब्बत करते हैं, इस कदर जो है दोस्ती और मिलनसारी से रहते हैं। अब बाकी के 99 दर्जे अल्लाह के पास हैं,
अब सोचो अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, इतना मेहरबान अल्लाह इंसान को आग में झोंकता है। आखिर वो आदमी किस कदर होगा यार, बार बार माफ़ करने वाले रब के साथ नाफरमानी करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नेक तौफीक अता फरमाए कि ऐसे रब से जो है इंसान की नारवा हरकतें अच्छी नहीं हैं। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अच्छा सर, हज़रत इमाम शाफ़ई और अबू उबैद वग़ैरह ने कहा है, एक और तरीक़ा है और एक सनद वाली हदीस है ये, ला तसुब्बुद्दहर फ़इन्नल्लाह हुवद्दहर कानतिल अरब फ़ी जाहिलियतिहा। अरब ज़माने जाहिलियत से मुराद बिअसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़ब्ल को जो है ज़माने जाहिलियत कहा जाता है। जब उन्हें कोई सख्ती या आजमाइश या कोई तकलीफ़ होती थी तो लोग कहते थे, अरे या खैबत दहर, क्या बुरा वक्त भाई, सर पकड़ लेके बढ़ जाते हैं। तो ये सारे अमाल की निस्बत ज़माने की तरफ करते हैं, जबकि ये काम पूरे होते हैं अल्लाह के हुक्म से। गोया कि उन्होंने अल्लाह को गाली दी, जबकि करने वाला हकीकत में अल्लाह है, इंसान नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। तो अल्लाह को गाली नहीं देना चाहिए। तो बहरहाल नतीजा ये है कि ज़माने को गाली देने से इंसान बाज आए और ज़माने को गाली न दे। ये इसके तफसीर में, इसके मुराद में ये कहा गया। हज़रत इब्न हज़म रहमहुल्लाह और उन जैसे लोगों ने कहा कि अद्दहर, दहर के माने अल्लाह के अस्माए हुस्ना में से है। इस हदीस से मालूम हुआ तो ज़माने को गाली नहीं देना चाहिए, कहना चाहिए, रिवायत बयान करना चाहिए कि ऐसा हुआ भाई, ऐसा हुआ। और हदीस में है, अल्लाह ने बताया कि ज़माने की गर्दिश, ज़माने को पलटना अल्लाह के तसर्रुफ़ में है, अल्लाह के हाथ में है, कब्ज़े में है। इसीलिए जो है ज़माने को गाली नहीं देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अल्लाह कहता है कि मैं ही ज़माना हूँ और मेरे ही हाथों बुराई होती है, भलाई होती है। होता माशा अल्लाह काना व मा लम यशा लम यकुन, माशा अल्लाह कान व मा लम यशा लम यकुन। अल्लाह ने जो चाहा हुआ, अल्लाह ने जो नहीं चाहा नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। फलवाजिबु इंद ज़ालिका इंद हमदिही इंद ज़ालिका हम्दुहु फ़िल हालतैन। अच्छे हाल में भी अल्लाह की तारीफ़ करनी चाहिए। इंसान को बुराई पहुँचे तब भी अल्लाह की तारीफ़ ही करना चाहिए और अल्लाह से जो है अच्छा गुमान रखना चाहिए, हुस्न ज़न रखना चाहिए और अल्लाह के बारगाह में तौबा करना चाहिए और रुजू होना चाहिए। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व बलौनाहुम बिल हसनाति वस्सय्याति लअल्लहुम यज़क्करून। हमने इंसानों को अच्छे अमाल से भी आज़माया, बुरे अमाल से भी आज़माया। तो वो जो है बर्दाश्त करना चाहिए, आज़माइश में सही उतरना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक और आयत मुबारका में इरशाद किया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। लोगो, हमको जो है बुराई व्यापार में नुकसान देकर भी आज़माएंगे हम आपको, और नफ़ा के साथ भी हम आपको आज़माएंगे। ज़माने के साथ फ़ेल की निस्बत है, फ़ेल का वास्ता है, जैसा कि इनके इब्ने मुअतज़ और मुतनब्बी वग़ैरह के अशार में है। और उन अशार में जो है
सख्ती की निस्बत नहीं है ज़माने की तरफ। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सुम्मा याती मिन बादि ज़ालिका सबउन शिदाद। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के क़िस्से में सूरह यूसुफ़ में है कि फिर 7 साल सख्त आएंगे। तो सख्त की निस्बत जो है सालों की तरफ आई तो उसको बुरा नहीं समझना चाहिए और बुरे महमल पर उनको ये नहीं करना चाहिए, समझना नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद उन्होंने अशार यहाँ ज़िक्र किए ज़्यादा याददाश्त के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ईमान इतना दे कि हम ज़माने की किसी भी तकलीफ़ पर ज़माने को गाली देने वाले बने अल्हम्दुलिल्लाह बने साबिर और शाकिर रहें, अल्लाह के हर मुआमले को अपनाने वाला बने। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रहमानिर रहीम। अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल इमाम मुस्लिम इब्न हज्जाज रहमहुल्लाह फ़ी सहीहिही हद्दसना यहया इब्न अय्यूब व मुहम्मद इब्न अब्बाद वल लफ्ज़ु लियहया अन्नहुमा क़ाला हद्दसना मरवान इब्न मुआविया अन यज़ीद यानी इब्न कैसान अन अबी हाज़िम अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तअज़नतु रब्बी अन अस्तग़फ़िर लिउम्मी फ़लम यअज़न ली वस्तअज़नतु अन अज़ूर क़ब्रहा फ़अज़िन ली। हज़रत इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने फ़रमाया कि मुझे मेरे उस्ताद यहया इब्न अय्यूब और मोहम्मद इब्न अब्बाद ने बताया। हद्दसना पढ़ते लोग गलत है, हद्दसना हमें उन्होंने रिवायत की। ये तरीक़ा होना चाहिए। सनद बार बार पढ़ने से जो है ये चीज़ इंसान को आएगी। हदीस रिवायत की है, सिर्फ उन्होंने रिवायत की। हदीस हद्दसना हदीस से हद्दसा युहद्दिसु हद्दसा अखबरा अम्बा अन फुलान, ये सब ताबीर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसीलिए सनदों को हज़फ नहीं करना चाहिए, सनदों के साथ रखना चाहिए। इन 6 किताबों के माशा अल्लाह मुसन्निफ़ीन ने सनद हज़फ नहीं किए, सनदों को बरकरार रखा और हदीसें बयान की। चुनांचे इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने फ़रमाया कि हम सब के सामने हज़रत यहया इब्न अय्यूब ने बताया और हज़रत मोहम्मद इब्न अब्बाद रहमहुमुल्लाह ने बताया। तो बहुत सारे लोग होते हैं तो जो है हद्दसना कहा जाता है, एक हो तो हद्दसनी कहा जाता है। तो एक से ज़्यादा को ना सीग़े मुतकल्लिम है, जमा आमिलना आमिलतु ये चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि हमें हज़रत मुआविया मरवान इब्न मुआविया रहमहुल्लाह ने रिवायत की, उन्होंने हज़रत यज़ीद इब्न कैसान से रिवायत की, उन्होंने अबू हाज़िम रहमहुल्लाह से रिवायत की और उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत की। आपने कहा, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत मशहूर हैं। इनके बारे में, इनके नाम के बारे में बहुत सारे अक़वाल हैं। किसी ने कहा 40 कौल हैं, किसी ने कहा 33 कौल हैं। अब्दुर्रहमान इब्न सखर राजिह राय है। अब्दुर्रहमान इब्न सखर अद-दौसी कबीले दौस के थे। तो उन्होंने कहा
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अपने रब से इजाज़त चाही कि मैं मेरी माँ के लिए मग़फ़िरत तलब करूँ, दुआए मग़फ़िरत तलब करूँ। आए अल्लाह मेरी माँ को बख्श दे, मेरी माँ को सवाब अता कर। फ़लम याज़न ली, कोई किसी का तसर्रुफ़ नहीं है, सब अल्लाह की इजाज़त से होता है, अल्लाह के कंट्रोल से होता है। तो कहा फ़लम याज़न ली, अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। वस्ताज़नतुहु, अच्छा अलबत्ता मैंने इजाज़त चाही कि अल्लाह मेरी माँ की क़ब्र की ज़ियारत की इजाज़त दे, मैं ज़ियारत करूँ। तो अल्लाह ने कहा इजाज़त दे दी। एक हदीस है साहब, आप लोगों ने सुनी होगी कि जो है कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आके पूछे, या रसूलल्लाह मेरी माँ जन्नत में जाएगी, जन्नत में जाएगी क्या? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना अच्छा जो है जवाब दिया, इन उम्मी व उम्मुका खिलाहुमा फिन्नार। क्या बोलते हो मियाँ, तेरी माँ मेरी माँ दोनों आग में हैं, दोनों जो है जन्नत में नहीं जाएंगे। ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत है, हकीकत को सुन लेना चाहिए। सलाम भी जेल में थे जब जो हाँ, साथी रहते उनको बाहर बुलाने पे, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत और बसीरत से भरपूर जवाब हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने इजाज़त चाहिए अल्लाह से कि आपकी क़ब्र की ज़ियारत करूं, अल्लाह ने मुझे इसकी इजाज़त दे दी। तो मुफस्सिरों ने क्या वजह क्या दिया इन दोनों दोनों की? मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि तुम्हारी माँ का दर्जा घटिया है, इनकी माँ का दर्जा ऊंचा है कि वो जो है दोज़ख में नहीं गई। कहा कि वो भी, ये भी दोनों दोज़ख में है। आम जवाब। हाँ आम, तो जो है उसको बर्दाश्त कर लेना चाहिए। इंसान के आमाल जैसे होंगे वैसे, उसमें कोई दर्जा मुकर्रर नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है सवाब को देखकर जो है इंसान को जन्नत तय करता है या दोज़ख तय करता है। अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमाए। सही मुस्लिम शरीफ की एक हदीस है, तौबतुल अब्दी मालम युगर्गिर। ये हदीस आपने सुनी होगी। इंसान का तौबे का दरवाज़ा उस वक्त तक खुला रहता है जब तक के गर गर की आवाज़ न आए। फ़िरऔन दरियाए नील में मूसा अलैहिस्सलाम के पीछे कूद पड़ा, तब जो है गर गर आने तक जो है, आने के बाद भी उसने जो है ईमान कबूल नहीं किया। तो जो है आखिरी वक्त तक इंसान को ईमान लाना चाहिए। अल्लाह हमें ईमान नसीब फरमाए। अगर इंसान उस वक्त तक भी जो है गफलत के साथ रहे, सोता रहे, तो जो है कहाँ से उसका तौबा कबूल होगा। दुनिया में आज देखिए कि सारे लोग अपने अपने आमाल के पादाश में रहेंगे। सही मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत की कि 1000 का हिसाब होगा, 1000 में 999 आदमी दोज़ख में जाएंगे, एक आदमी जन्नत में जाएगा साहब। हाँ, तो 1,00,000 में 10। हाँ, अल्लाह महफूज रखे, अल्लाह उनमें से हमको बनाए। इंसान नेक आमाल करे, अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो यहाँ पर है कि फ़ीही जवाज़ु ज़ियारतिल मुशरिकीन फ़िल हयाती। इंसान जो है मुशरिकीन की मुलाकात के लिए जाएगा ज़िंदगी में, और उनके मरने के बाद क़ब्रों के पास भी वो जाएगा।
क्योंकि दुनिया में जब उनकी ज़ियारत उनका विज़िट करना, उनको देखना जायज़ है मौत के बाद, तो ज़िंदगी में और जायज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का इरशाद है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व साहिबहुमा फ़िद दुनिया मअरूफ़ा, मियाँ माँ बाप के साथ भलाई के साथ रहो। आपको मालूम है, माँ बाप अगर गैर मुस्लिम भी रहें, उनके साथ भला करना, सर पकड़ के घर से ठेलना नहीं, उनको रखना, उनको खिलाना, उनको पिलाना, उनकी पूरी खिदमत करना, क्योंकि ये अल्लाह ने उन्हें हक़ दिया। इस्लाम कितना अच्छा दीन है साहब, कि इंसान के साथ भलाई को रवा रखा, अगरचे कि वो गैर मुस्लिम है। वफ़ीह नहयु अनिल इस्तिग़फ़ार लिल कुफ़ार, और कुफ़ार जो हैं, काफिर हैं, अल्लाह को मानते नहीं हैं, अल्लाह का इनकार करते हैं, उनकी मग़फ़िरत और इस्तिग़फ़ार से भी जो है, इस्तिग़फ़ार उनकी जायज़ मना किया, कहा कि उनके लिए गुनाह माफ़ करने को नहीं चाहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जो है इस हिदायत पर जो है हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और हज़रत क़ाज़ी अयाज़ इब्न मूसा अल-यहसुबी रहमहुल्लाह अल-इल्मा के मुसन्निफ़ हैं, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपकी वालिदा के क़ब्र को ज़ियारत करने, विज़िट करने की वजह ये है कि आपने नसीहत की और आपने आपके साथ जो है खैर खाही का काम किया। इस पे जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल तायीद करता है, फ़ज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुदक्किरुकुमुल मौत। क़ब्रों की खूब देखभाल करनी चाहिए, देखना चाहिए, विज़िट करना चाहिए, उससे इंसान को मौत की याद आएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उज़्कुरू हादिमल लज़्ज़ात, लज़्ज़तों को तोड़ने वाली, डिस्ट्रॉय करने वाली चीज़ को याद करो। वो क्या है? मौत है। इंसान बहुत खुश होता है जब क़ब्र के पास जाता है, तो जो है आँखों से आंसू बहने लगते हैं, क्योंकि वहाँ सो जाना है। 2 गज़ ज़मीन, बहादुर शाह ज़फ़र ने कहा 2 गज़ ज़मीन भी मुयस्सर नहीं कुए यार में। तो जो है उस कुए यार में हो ना हो सबको गुज़रना है साहब, क़यामत तक जितने मरेंगे सबको गुज़रना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ हसन अता फ़रमाए कि हम नेक काम करें और बुराई से जो है महफूज रहें। और उसके बाद एक हदीस है, ज़ारन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्र उम्मिही फ़बका व अबका मन हौलहु फ़क़ाल इस्तअज़नतु रब्बी फ़ी अन अस्तग़फ़िर लहा फ़लम युअज़न ली वस्तअज़नतुहु फ़ी अन अज़ूर क़ब्रहा फ़अज़िन ली फ़ज़ूरुल क़ुबूर फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल मौता। तो एक और हदीस भी बयान की इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने, कहा कि लोगों, क़ब्रों को खूब जाया करो, मिलते रहा करो क़ब्र वालों से ज़ियारत के अंदाज़ में, क्योंकि इससे जो है मौत की याद आएगी। मौत याद आएगी तो आदमी नमाज़ पढ़ेगा, नेक काम करेगा और बुराइयों से बाज रहेगा, दुनिया की रंगीनियों में खोएगा नहीं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। हाज़ा मिनल अहादीस अल्लती तजमउन नासिख़ वल मनसूख़ व सरीहुन फ़ी नस्ख़ नही रिजाली अन ज़ियारतिहा। तो जो है शुरू इस्लाम में जो है लोगों में क़ब्रों की मोहब्बत होती है, क्योंकि अभी ज़माने जाहिलियत से करीब के थे,
तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो ज़माना गुज़रता गया उससे मना किया और रोका के क़ब्रों की ज़ियारत न करो, बल्कि बोला कि बार बार उस क़ब्रों की ज़ियारत करो, इससे जो है आखिरत तुम्हें याद आएगी। और इस बात पर उन्होंने इजमा किया कि ज़ियारत क़ुबूर हमारे लिए सुन्नत है। अलबत्ता लोग जाएं क़ब्रों को न जाएं, इस सिलसिले में इख्तिलाफ़ है। तो औरतें क़ब्र नहीं जाएं, क़ब्र के जाने के सिलसिले में ख़िताब रिजाल में नहीं आती, जैसे मर्दों को कहा गया कि क़ब्रों की ज़ियारत खूब किया करो, औरतों के लिए हुक्म नहीं है। अलबत्ता औरतों इसीलिए नहीं डरते लोग, हाँ औरतें इसीलिए नहीं डरते। जी जी जी, खैर अल्लाह महफूज रखे। कुछ बातें आएंगी आइंदा कि जो है उनको भी ज़ियारत की इजाज़त दी गई, ज़ियारत करने की। वफ़ी हादल हदीथी दलील लिमन यक़ूलु ला युसल्ला अला क़ातिल नफ्सिही लिइस्यानिही वहादा मज़हब उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ वल औज़ाई रहमहुमुल्लाह। अच्छा साहब, हदीसों में कुछ ऐसी दलीलें आई हैं कि कातिल नफ्स की जनाजे की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, सुसाइड करने वालों के जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। और आपको मालूम है हदीसों में है कि जिन पर कर्ज़ है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके नमाज पढ़ने के सिलसिले में भी तमातुल इख्तियार की। कहा कि जब कोई जनाज़ा आता, आपसे नमाज पढ़ाने की दरख्वास्त की जाती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते, द्राव भाई तो उन पे कर्ज़ है क्या? कहा हाँ है, थोड़ा हो या ज़्यादा? कहा मैं नहीं पढ़ाता, जाओ। तो हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत वारिद है कि एक साहब लाए गए तो पूछा इन पे कर्ज़ है क्या? तो उन्होंने कहा जी हाँ। तो कहा मैं नहीं पढ़ाऊँगा, तुम पढ़ा लो। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठ खड़े हो गए, या रसूलल्लाह अलैहिमा, वो दोनों मैं अदा करूँगा, मैं चुका दूँगा अपनी तरफ से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त उनके जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। तो कई दिनों के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से जा रहे थे तो अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुलाकात की। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुमने चुका दिया? कहा मैं अभी चुका के आ रहा। तब उन्होंने जो है उनके सीने पे हाथ मारा और कहा कि अब चल के जो है उनकी चमड़ी ठंडी हो गई, गर्म थी उनकी चमड़ी। तो इसीलिए जो है आदमी जब कर्ज़ करके मर जाता है तो उसके नमाज के बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाल मटोल किया करते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफीक दे कि हम जो है कर्ज़ न रखें, कर्ज़ न लें। आदमी जो है हदीस में है कि हर रोज़ जो है अपना अकाउंट आदमी लिख ले, किसको देना है, किससे लेना है। हाँ, तो उसमें जो है इंसान की अल्हम्दुलिल्लाह सलामती होगी। अगर कर्ज़ रख के चला जाए तो जो है जान जाने में भी जो है तकलीफ़ होगी। तो जनाब इंसान जो है कर्ज़ न ले। अल-क़र्ज़ु मिक़राज़ुल महब्बा कहा गया कि कर्ज़ क्या है? महब्बत की कैंची है। आदमी कर्ज़ देने के बाद सामने से नज़र गुज़रता नहीं, दूर से सलाम करता है। और बसा औकात ज़रा पुराना होगा तो ओल्ड हो गया तो सलाम भी करता नहीं दूर से, क्योंकि डरता है। ऐसा नहीं है साहब, कर्ज़ चुकाना ज़रूरी है। कर्ज़ बहुत बुरी बला है, मोहब्बत की कैंची है। तो जो है इंसान कर्ज़ चुकाए। अब हाल ऐसा है, आपने सुना होगा
कि इंसान की अपनी ज़िंदगी में अपना माल हिसाब करता है कि ये माल रुक जाएगा तो वो तकसीम करता है, नहीं तो नहीं तकसीम करना। उसका तरीक़ा तकसीम करना उसका काम नहीं है, दूसरों का काम है। मरने के बाद आदमी का अकाउंट देखा जाएगा और जो माल छोड़ गया उसमें से उसके कर्ज़ क्या हैं वो कर्ज़ चुका दिए जाएंगे पहला। दूसरा जो है उसने अगर वसीयत की कि मेरे पैसों में से फ़लान जगह ये मस्जिद बनाओ या मदरसा बनाओ, वो दे देना है। और तीसरी चीज़ जो है उसके कफन दफन का ख़र्च इसके पैसों में से होना, यतीम खाने से मस्जिद से नहीं लेना। और चौथी चीज़ क्या है कि उसके पैसों से जो है वारिसीन में तकसीम किया जाएगा। तकसीम करने वाले कोई और होंगे, ऐसा नहीं कि वो तकसीम करे। अब जैसे दुनिया में क्या करते, वो ज़मीन उसके लिए लिख दिया, वो प्लाट उसके लिए मैं तजवीज़ कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। ये लोग तजवीज़ करेंगे आपकी मौत के बाद, हाँ जनाब। तो इसका हिसाब होना चाहिए। और उसके बाद एक मसला जो है यहाँ बताया इमाम नववी रहमहुल्लाह ने, हज़रत क़ाज़ी अयाज़ रहमहुल्लाह से रिवायत है, मज़हबुल उलमाई काफ़तन अस्सलातु अला कुल्ली मुस्लिमिन। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि ख़ुदकुशी करने वाले की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। अलबत्ता जो है सहाबा ने पढ़ाई, तो दूसरों ने बताया कि नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो अस्सलातु अला कुल्ली मुस्लिमिन। अच्छा, लोगों ने बताया कि नमाज हर मुसलमान पर है, चाहे हद लगाई गई हो, हद में मर गया हो या संगसार किया गया हो। सहाबा में भी एक सहाबी को संगसार किया गया, याद है किसका, कौन है वो? हज़रत माइज़ इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को संगसार किया साहब। और संगसार करने के लिए कितनी तहक़ीक़ हुई और कितनी गहराई से छानबीन हुई, तफ्तीश हुई। कुछ हैदरा, तुमने ज़िना का दावा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, माइज़ इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, या रसूलुल्लाह मुझे पाक करो। फिर इधर आप माइल हुए तो इधर आके बोला, सामने से आया, पीछे से आया, खामोशी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार की। और फिर कहा, इधर तुमको ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह लगता है कि तुमने जो है हद कायम की है, काबिल हद काम किया। इधर क्या तहक़ीक़ होती है, देखो से इधर जी, इधर तुमने ज़िना किया तो कैसा किया मियाँ? सुरमा दानी में वो बर्तन जिसमें सुरमा रखा जाता है, उसमें जो है सुरमा दानी के जैसा डूबो के उठाया? तो उन्होंने कहा जी हाँ। और फिर कहा कि या कुएं में जब पानी खींचने के लिए डोल डाला जाता है तो डोल को कई बार डुबोया जाता है, तब जो है डोल भर के पानी आता है। तो ऐसा किया। ऐसा करने के बाद अब कहा कि जाओ जाओ इनको संगसार करो। तो आदमी चूँकि शादीशुदा थे तो इनका संगसार किया गया, इनके कमर तक जो है गड्ढा खोदा गया और गड्ढे में खड़ा किया गया और आप पर पत्थर फेंके गए। और पत्थर जब दूर से जो है तेज़ी से आते हैं तो इंसान को जब भी पत्थर लगते हैं बड़ी तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने कहा कि एक बार तकलीफ़ की ताब न लाकर उठ के भागने लगे तो लोगों ने पकड़ के मार दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल देखो साहब, उन्होंने कहा कि यार छोड़ देते, क्योंकि उन्होंने जो तौबा किया, अगर मदीने के 70 आदमी पर भी वो तौबा तक़सीम किया जाए तब भी जो है तौबा बच जाएगा।
ऐसी नदामत शर्मिंदगी उनको हुई है। तो ऐसे जो है नर्म दिल हैं वो, ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह हदीस में है। खातून साहिबा का भी जिक्र किया था। इमरा गामिदी औरत ने किया अल्हम्दुलिल्लाह, मगर एतराफ़ करते थे सब। रात के अंधेरे में चलते चलते जो है बोलते थे कि हमने ये गलती की है, ये गलती की है, आके डिक्लेयर करते थे। ऐसा नहीं जो है लेके गए कई दिन तक रख लिया, कोई पता नहीं। ऐसी जो है इंसान के साथ दुर्गत होती है। अल्लाह तौफीक अता फ़रमाए। अच्छा साहब, अब आखिर में इमाम, जो आदमी सज़ा के तौर पे कत्ल किया जाता है, हद उस पर लगी है, उस पर वो कत्ल किया गया, तो बड़े ईमान वाले लोग उसकी नमाज नहीं पढ़ते, फासिकों की नमाज नहीं पढ़ते, उनकी इसमें डांट है। ये हज़रत इमाम ज़ुहरी रहमहुल्लाह का कौल है। वो जो है नमाज नहीं पढ़ते थे, और मक़तूल जो क़िसास में कत्ल किया जाए तो उनकी पढ़ लेते थे। इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह ने फरमाया कि नमाज जनाज़ा अदा नहीं की जाएगी उस आदमी पे जो है बागी फ़िरक़े में से हो, बगावत करने वाला हो। हज़रत इमाम क़तादा रहमहुल्लाह ने फरमाया कि ज़िना करके कोई आदमी मारा गया हो, उसकी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। और हज़रत इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि निफास वाली औरत की नमाज नहीं पढ़ी जाएगी और ना उसके बच्चे की पढ़ी जाएगी। और लोगों ने इख्तिलाफ़ किया उस नमाज में जिसकी जो है एक बच्चा जो गिर जाए माँ की पेट से, उसकी भी नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। नमाज पढ़ने के लिए कितने महीने का होना भाई बच्चा? 4 महीने क्या होना, तो वो उसकी नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी। और मक़तूल शहीद, किसी जंग में शहीद हो, उसकी भी नहीं पढ़ी जाएगी। बहरहाल ये इख्तिलाफ़ी मसाइल हैं, अल्लाह महफूज रखे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की मग़फ़िरत फ़रमाए, हम सब को जन्नत अता करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।